जब भी लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट का कोई भी एपिसोड लाइव होता है, आई गेट एटलीस्ट वन मैसेज सेइंग कि थैंक्स फॉर दिस एपिसोड, इट हेल्प मी अ लॉट। नाउ जब मैं ऐसे मैसेजेस सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अगर एक भी लाइफ को हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पा रहे हैं तो लिटिल फिक्सेस का पर्पस पूरा होता है। ये लिटिल फिक्सेस का पर्पस ही यही है कि आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को, लिटिल थिंग्स को फिक्स करके आपकी लाइफ को कंप्लीट बनाना, बेटर बनाना। बट लिटिल फिक्सेस सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी हेल्प करता है। इतने सारे अमेजिंग लोगों से कनेक्ट होने का मौका मुझे मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था लिटिल फिक्सेस पे, दैट वाज विद फिटनेस ट्रेनर ऋतु कुमार सिंह। उनसे बात करने के बाद आई वाज सो इंस्पायर्ड टू गेट फिट कि आई एनरोल्ड फॉर एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और बस आई लॉस्ट 7 kgs, I lost a few inches, I look better, I feel better। और जो मुझे ट्रेनर मिली थी उस प्रोग्राम में, आज वही ट्रेनर मेरे साथ हैं इस शो पे, जिनका नाम है ईशव लांबा। एंड वी विल बी डिस्कसिंग मेरा जो प्रोग्रेस हुआ वो कैसे हुआ, आप अपनी लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से, और कुछ बड़ी चीज़ें भी करके। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे एटलीस्ट पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उनके टाइम पे आई थिंक एक्सरसाइज का इतना ट्रेंड नहीं था। जैसे जो उनसे भी पहले की जनरेशन है, दे यूज टू वर्क इन द फील्ड्स, और घर पे भी वो चक्की चलाना या ज़मीन पे बैठ के काम करना, ये चीज़ नहीं थी। तो अब वो वाली जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उनकी फिटनेस प्रॉब्लम्स आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी जनरेशन में नहीं है, बट आवर जनरेशन इज़ मोर कंसिडरेट ऑफ दीज थिंग्स, और वी आर मोर कॉन्शियस ऑफ आवर फिटनेस। अगर आप अभी भी अपनी फिटनेस को लेकर कॉन्शियस नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप एक वुमन हैं, तो आज का एपिसोड आपको बताएगा कि आपको आखिर क्यों वेट लिफ्ट करना चाहिए। एंड नो, इट्स नॉट फॉर लुकिंग गुड, फॉर लुकिंग टोन्ड, इट इज वे मोर देन दैट। ये जो वेट लिफ्टिंग, आपको डंबल उठाने की जरूरत नहीं है आज ही, लेकिन जो वेट लिफ्ट करना है, ये हमारे जो घर के भी हर काम में हेल्प करता है। कैसे करता है और हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब जानेंगे मेरी पर्सनल ट्रेनर जो थी पहले ईशव लांबा से। और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें वुमेन की फिटनेस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ईशव की लाइफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सुनते हैं लिटिल फिक्सेस का ये वाला एपिसोड। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So finally my fitness trainer is here on Little Fixes. जब भी मैं अपनी Instagram stories पे डालती थी कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक चेंज आ गया, या आज मैं वर्कआउट कर रही हूँ, तो फटाफट से मेरे पास रिप्लाई आते थे, क्या कर रहे हो, प्लीज़ गिव अस टिप्स, प्लीज़ शेयर सम टिप्स। मैं ही बोलती थी कि मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, अगर आपको फिटनेस टिप्स चाहिए तो गो टू एस मॉम फिट। और आज एस मॉम फिट है मेरे साथ है ईशव, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू हैव यू हियर ईशव। थैंक यू सो मच मैत्री, आपने तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग इंट्रोडक्शन बना दिया मेरा। थैंक यू। तो ईशव फिटनेस ट्रेनर हैं, शी इज़ अ मॉम ऑल्सो, और उनके साथ मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया था दिसंबर 2019 से, एंड आई डिड इट फॉर 6 months कंटिन्यूसली। एंड आई वॉन्ट से कि आई लॉस्ट वेट इन 1 month, लाइक आई लॉस्ट 5 kgs इन अ मंथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो चेंजेस थे दे केम gradually, yes. And I hope कि I will be able to maintain these. You better should। आपकी पूरी की फोटो देखी थी वैसे मैंने आज। मैं पूछने लगी थी कि क्या चल क्या रहा है, मतलब प्लान खत्म तो खाना पीना शुरू। हाँ, आज नाग पंचमी थी, मैंने कहा डाल देती हूँ, अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई। मेरी नज़र फिर भी रहती है। मेरे सारे पुराने क्लाइंट्स अभी भी मुझे पूछते हैं, यार हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं जस्ट बाय वर्किंग ऑन लिटिल थिंग्स दैट वी हैव फिक्स्ड। तो एंड आई एम लाइक, या वेरी गुड एंड स्टिल एंड आई सी पिक्चर ऑफ somebody having a Maggi और somebody having पूड़ी, एंड लाइक, ओ गॉड, सारी मेहनत गई।
नहीं पता है, जब सबसे ज्यादा खराब लगे ना कि यार आज कुछ बेकार अच्छा सा खाने का मन हो रहा है, मतलब अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है, तो अपनी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स देख लो, सारा ओ मन या खत्म हो सब जाता है कि अरे सही यार सही ये बात है. आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट। Yeah, you know, these things can be still incorporated. सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं डाइट पे चले जाएंगे, हमें जिंदगी भर खाने को नहीं देगा हाँ कोई, फेवरेट हाँ फूड्स नहीं खाने को मिलेंगे. बट ऐसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक क्रिएट हो चुका है लोगों के हेड में कि डाइट फूड इज शुड बी अबाउट एलिमिनेटिंग कार्ब्स और हाँ। एलिमिनेटिंग योर फेवरेट चॉकलेट. ऐसा नहीं है. आई थिंक हमने भी व्हेनेवर वी वर्क टुगेदर, आई थिंक हमने काफी टाइम अपने मनपसंद खाने खाए हैं बट इन अ लिमिट. हाँ, तो यार लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ, बट मैंने तो रोज, हाँ आपने चावल दिया ही था, मैं रोज लंच में चावल खाती थी, तो ऐसा कुछ हाँ नहीं था कि नहीं खा सकते हैं। तो लोगों को अगर लगता है कि इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टिव, डाइट का मतलब होता है कि मुझे उबला खाना खाना है, तो ऐसा कुछ हाँ. नहीं होता है। मतलब फॉर अस इवन व्हेन आई वर्क विद अदर क्लाइंट्स एंड पहला जो फोन कॉल होता है, इनिशियल फोन कॉल में उनको ऐसा लगता है हाय ये मुझे मेरा पूरा रूटीन सुन रही है, अब ये मुझे बोलेगी व्हाई आर यू ईटिंग दिस एंड व्हाई आर यू नॉट ईटिंग दिस. एंड आई से नो यू आर ईटिंग परफेक्टली फाइन, बट थोड़ा सा क्वांटिफाई करने की जरूरत है. कहते बस अच्छा ऐसे ही है ये. जस्ट टू मेक इट बैलेंस्ड एंड नॉट ऑब्वियसली यार इंडियन डाइट्स आर मोर कार्ब सेंट्रिक, तो हमारा बस ये थोड़ा मोटिव रहता है कि थोड़ा प्रोटीन की तरफ ज्यादा पुश करें एंड थोड़ा सा कार्ब्स कम कर दें. कार्ब बुरे नहीं है बट दे शुड बी इन अ लिमिट, एंड देन फैट्स को थोड़ा बूस्ट करें, लाइक गुड फैट्स, नॉट लाइक पूरा पूरा तला मला फैट वाला सीन. तो या थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एंड या आई थिंक उसी हिसाब से इतने इतने अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं माय बॉडी में, तो आई थिंक बहुत सही चल रहा है. हाँ, मेरी एंड मम्मी को पीपल जब आर मैंने हैप्पी बताया आल्सो. था ना कि मैंने ये स्टार्ट किया है, कहती है अभी इतनी कोई तुम्हारी उम्र नहीं हो गई कि खाना पीना छोड़ दो। ओहो, मम्मी की तो ये बहुत ही बड़ी, मेरी मम्मी की भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो तुमने अपने आप को देखा है, तुम बिल्कुल खाना नहीं खाती हो. मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा मैं आपसे ज्यादा खाती हूँ, मैं पूरे घर में सबसे ज्यादा खाना खाती हूँ. तो फिर भी उनको यकीन नहीं होता. हाँ हाँ, वो मम्मियों को तो हमेशा लगता रहेगा। मैंने उनको बोला कि मम्मी अब मैं 1 रोटी खाती हूँ डिनर में, शी इज लाइक तुम पहले ही 2 रोटी खाती थी, तो हम लोग कहते थे कि 4 खाया करो, अब तुम 1 खाने लगी हो। तो मैंने कहा मम्मी, कहती रोटी खाने से सब होता है, बस रोटी खाया करो तो सब सही हो रोटी जाता है। पावर. अरे मम्मी और रोटी पे घी लगाओ खूब, अब फिर तो माएँ खुश हो जाती है. वैसे देखा यार, मैंने भी देखा है जब मेरी बेटी रोटी खाती है हमारे साथ और घी लगा तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चल कुछ तो ढंग का खा रही है. हाँ, वो लगता है अपने को, क्योंकि हम लोग उसी मेंटालिटी में पले बड़े हैं हाँ खुद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अब मैं फिर तब सोचती अब मेरी कहाँ गई सारी कोचिंग. यार बच्चों के साथ थोड़ा चलता है. इट्स ओके. हाँ, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि ना खुद खाती हूँ ना उसको खाने देती हूँ, उसको बिस्किट नहीं खिलाती हूँ। सारे बच्चे बिस्किट खाते हैं, मतलब उसको तुम अगर हफ्ते में 1 बार बिस्किट खिलाओगी तो वो बिस्किट के लिए पागल तो होगी कि मम्मा बिस्किट लाई हो। मैंने कहा सही तो है, किसी छोटी मोटी चीज के लिए ही पागल है। सही बिस्किट बात के है. लिए मेरी वाली भी ऐसी है. मैं उसको बिल्कुल बाहर का, मतलब ऐसा है कि रिस्ट्रिक्टिव है उसको बाहर का खाना. बट जैसे ही हमारे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो अब उसका कजन है वो भी खाता है, उसको देख के वो लेके भाग जाएगी और मैं बोलती रहूंगी श्री मत खाओ, भाग जाएगी. मतलब वहां से वापस ही नहीं आएगी, मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखती वो. तो शी जस्ट रन्स अवे फ्रॉम देयर. आई एम लाइक ओ गॉड, खौफ कितना हो गया अपनी माँ का. बट सही है, लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। उनको भी ये पता हाँ चल गया हाँ ना कि एक लाइफस्टाइल होती है। मुझे धाया को देख के लगने लगा है कि शी नोज कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो उनके लिए yeah. ये Whenever सिंपल I पार्ट है। हाँ हाँ, whenever I also work out in my so-called home gym, तो मेरी वाली भी आ जाती है मम्मा मुझे मोंकी बनना है, मुझे मोंकी बनना है, उसको रोज ही लटकना है. नहीं सही है, ये चीज मेरी लाइफस्टाइल में नहीं थी एक्सरसाइज वाली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लेकिन अब ये चीज धाया ने स्टार्टिंग से देखी है, तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग फॉर हर. Oh yes, absolutely, because in this, especially in coronavirus का scene जो चल रहा है, major impact has come on to children because they are not able to go out and play. My daughter gets so irritated being inside the house. उसको बस vent, अपनी energy vent करने के लिए कोई जगह चाहिए, and that is where children normally vent out their energy by playing. ओके, और हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, बट ईशव का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. Oh yeah. सबसे पहले तो नहीं. सो ईशव, अब आप अपना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, आप क्या क्या करते हो, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. थोड़ा सा बताती हूँ. माय नेम इज ईशव मेहता लांबा. आई एम अ पर्सनल ट्रेनर बाय प्रोफेशन एंड आई हैव डन माय पोस्ट प्रेगनेंसी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एस. अभी एनिमल फ्लो की सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, एक ECNA सर्टिफिकेशन करनी वो पेंडिंग है. तो मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है एंड माय ब्रेन इज ब्लास्टिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. एंड बिफोर
getting into this profession, I was into our own family business. Like when I was not married, तो मेरे father का जो business है, I was handling that. A small part of that, not the entire thing. And that was, I think, around 3 years. I was into business background only. तो वही चलता रहा. I was into printing and packaging. But I've always been a dancer. Like since class 8 भी नहीं, उससे पहले ही लगा लो. भरतनाट्यम dancing, then normal dancing, contemporary dancing, freestyle dancing, फिर हिप हॉप डांसिंग, मतलब जो बोलोगे मैंने वो डांसिंग स्टाइल किया हुआ. एंड देन इन क्लास 12th आई वाज आई स्टार्टेड विद दी शामक क्लासेस. हमारी चंडीगढ़ में न्यू आई थी तब. तो सिंस दे स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो जब मैंने वो शुरू करी थी, एंड सिंस इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई कंटिन्यू डूइंग देम. लाइक क्रेजी पैशनेट अबाउट डांसिंग. तो 12th क्लास में आई वेंट फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया for closing ceremony with Shamak, and that was like the biggest achievement of my life. Wow. कि 12th class में मेरे father was like थोड़े apprehensive कि 16 साल की अकेली जाएगी. But it was such a big thing for me कि मैं कहा please जाने दो. And they're like okay जा यार जा. Yeah, and then I went for my higher studies after 12th to UK, and then there also I did some dancing with Shamak. एंड वहाँ पे तो स्टेज शोज किए थे उसके साथ, अनुष्का शर्मा के साथ, एंड फिर शाहरुख खान. या मेजरली दैट. देन आफ्टर व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तब उसके बाद फिर मैं फैमिली बिजनेस में आ गई थी. फिर तो शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर फिटनेस में आ गई. तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में. तो या फिटनेस हैपेंड आफ्टर व्हेन Serene was born. So there was no scope for me to go back to work because I had to drive 1 hour to work and then come back to work, from work 1 hour. तो I thought कि यार ये तो बिल्कुल possible ही नहीं हो सकता कि I leave my daughter behind and go for work. तो that is why I thought कि fitness has always been my passion, and not many people, because I live in Ambala city. So Ambala में not everybody knows about what is postpartum fitness. कि after pregnancy हर एक लड़की को कैसे exercises वापस resume करनी चाहिए, उसकी knowledge तो अम्बाला में किसी को थी ही नहीं. Then with the help of a friend who owns a gym here, थोड़ा सा वहाँ पे I got few clients, उनको train किया, and बस उतनी ट्रेनिंग चल ही रही थी. फिर कोरोना वायरस आ गया, फिर तो सब बंद ही हो गया. फिर ऑनलाइन में ही शिफ्ट हो गए सारे. बस अब ऑनलाइन ट्रेनिंग ही करती हूँ मेजरली विद माय बडी. ओके. एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आई थिंक अच्छा है, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए हु कैन नॉट गो टू द जिम डेली, क्योंकि आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट गेट टू द जिम. तो इससे अच्छा है. आई थिंक यस, बिकॉज पीपल थोड़े से एप्रीहेंसिव भी हैं जिम जाने के लिए, स्पेशली लेडीज. तो फॉर देम आई थिंक if they get a trainer who is who can support them well according to what their condition is, तो हाँ, why not they should do online training. बिल्कुल अच्छे से वो trainers मिल जाते हैं online भी. हाँ, जब ऑप्शन है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर इट रादर देन सेइंग कि मैं कहीं जा नहीं सकती इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ. हर एक चीज का जवाब है, ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाते हैं. तो ट्रेनर्स हैं फिर भी. एग्जैक्टली. और ये डांसिंग वाला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपका मुझे एक वीडियो भी याद है, आपने इंस्टाग्राम पे डाला था, बहुत ऑसम डांसिंग करी थी. उसमें किसी ने कमेंट भी डाला था कि आप तो शाहिद कपूर निकली, ऐसा कुछ किसी ने कमेंट भी लिखा था उस पे. अरे यार हाँ, ऐसा कुछ लिखा था. हाँ. एंड आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत वाज विद मी दैट टाइम जब हम लोग डांसिंग कर रहे थे. मतलब वी यूज्ड टू इंटरैक्ट विद, मतलब ऐसे ही acquaintances, and he was like sitting with me. I'm like, yeah, you got a very beautiful smile. I'm like, oh thanks यार. मतलब वही एक चीज मुझे उसकी याद है, that he was there with me. And like यार शामक में मतलब we've met so many people who have become stars now, and so amusing to see कि यार ये बंदा कहाँ निकल गया. ओके. नहीं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको शायद डांसिंग के भी थोड़े थोड़े वीडियोस और डालने चाहिए, मजा आता है. हाँ, मैं सोचती तो बहुत हूँ, बट करूंगी यार. ये मेरा पैशन तो है ही है एक, ये बचपन का. ये जरूर करूंगी. यस. ओके. और अगर फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस को लेकर तो मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ा फील्ड है जिसके बारे में सबसे ज्यादा मिथ्स होंगी लोगों में. आप एक फिटनेस रिलेटेड मिथ बस्ट कर दो हमारे लिसनर्स के लिए, जो आपको लगता है कि बहुत कॉमन है और लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा अगर वो जाने इसके बारे में. जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली वही मिथ बस्ट कर दूं. ओके. सबसे बड़ा मिथ दुनिया का, आई थिंक ऑल विमेन आर वेरी मच एप्रीहेंसिव. बहुत डर लगता है उनको वेट्स उठाने में, पता नहीं क्यों. मुझे समझ नहीं आती इस चीज की, बट दे आर सो reluctant to pick up weights. They think कि यार वेट्स उठाएंगे तो हम बॉडी बिल्डर्स बन जाएंगे. That is like the biggest myth that I've ever heard in my life.
कि वेट्स उठाने से गर्ल्स बॉडी बिल्डर्स बन जाती हैं। लाइक वेरी गुड। आई मेरी थिंक मैंने मम्मी भी इसको यही काफी बोलती थी। प्रमोट हाँ, आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला। और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया ना, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने बताया जिम में हम लोग 2.5 किलो के डंबल्स उठाते हैं, जबकि सिर्फ 2.5 किलो के थे। बट शी वाज लाइक, अरे वेट मत उठाया करो, ये बॉडी बिल्डर जैसी आर्म्स हो जाएंगी। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। भगवान, ये पता है कि ये लैक ऑफ नॉलेज है सबसे बड़ी, बिकॉज हमारे ये एंसेस्टर से चलती आ रही है कि क्योंकि women पहले आई obviously थिंक विमेन ये करती नहीं थी वेट लिफ्टिंग, सिर्फ मेन करते थे। तो लोगों को लगा कि जैसे मेन बल्क अप हो जाते हैं वैसे ही वुमेन हो जाएंगी। बट आई नहीं, देखो वेट लिफ्टिंग होती थी उस टाइम में, बट इट वाज डिफरेंट। पीपल यूज्ड टू गो आउट टू गेट देयर वाटर, टू गेट देयर right, फूड, right. एंड देयर वाज वेट लिफ्टिंग, बट वो डिफरेंट टाइप की वेट लिफ्टिंग थी। बट उसको अब इस कैटेगरी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वेट्स उठा रही थी, डंबल उठा रही थी, या ओवरहेड प्रेस कर रही थी, या स्नैचेस कर रही थी, बट उनके तरीके से वो अलग अलग तरीके की वेट Right. लिफ्टिंग ही थी। राइट। बट अब वो जैसे खेतों में काम करना, पूरा स्क्वाट करके बैठ के काम करना, फिर चीजें उठाना अपने सिर पे, रेता लेके जाना, ये सब वेट लिफ्टिंग का ही पार्ट है। Right. बट दैट वाज डिफरेंट, एंड दिस इज अपीयरेंस वाइज ये डिफरेंस है, बस यही है। हाँ, लेकिन सोचो यार, उन लोगों की लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें थी। अब हम लोग, जो हम लोगों की मम्मी वाली जनरेशन है, उन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी थी। मतलब झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, हो गया। तो मम्मी अभी भी कहती थी कि तुम सुबह उठती हो, फिर एक्सरसाइज में लग जाती हो, घर का काम तुम कुछ करती नहीं हो, पुनीत को ब्रेकफास्ट नहीं बना के देती हो, वो ऑफिस में ब्रेकफास्ट करते हैं, इससे अच्छा है देखो लॉकडाउन हो गया, झाड़ू पोछा करो, बॉडी फिट रहेगी, उनको ब्रेकफास्ट खिला दिया करो। ब्रेकफास्ट की पड़ी हे भगवान। नहीं, ऐसे ब्रेकफास्ट देने लगी। बट मेरा ये फंडा, मैंने कहा कि मम्मी यार समझ रोज आ गया झाड़ू मुझे। पोछा करके बॉडी का वही आदत पड़ जाती होगी, उससे क्या फर्क पड़ता होगा? और कितना ही नहीं, झाड़ू बॉडी पोछा देखो होता है। ये, हाँ नहीं, झाड़ू पोछा करने से एक ना नीट एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज होती है ना, जैसे वॉकिंग होती है। हाँ, तो वैसी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, उससे आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर हो जाती है, दैट्स इट। बट अगर आपको लग रहा है दैट इज दी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, फिर वो नहीं है। दी फॉर्म ऑफ कैलोरी एक्सपेंडिचर, वॉकिंग भी अकेले भी एक लिमिट तक ही होती है। देन यू हैव टू ऑलवेज पुश योरसेल्फ। आप कितना ज्यादा एग्रेसिवली झाड़ू पोछा करोगे, एक टाइम के बाद तो बॉडी आके बोलेगी यार अब मैं कैलोरीज नहीं बर्न कर रहा इससे ज्यादा। 10-10 किलो की झाड़ू लेके करो। तो यू ऑलवेज नीड टू कीप चेंजिंग। ऐसा नहीं, एक स्टैग्नेशन में नहीं रहना चाहिए। राइट। तो आई होप कि लोगों को समझ में आया हो कि दे कैन ऑल्सो लिफ्ट वेट्स, भले ही कम वेट से स्टार्ट करो। इवन कल ही मैं अपनी मम्मा से बोल रही थी कि आप आधा लीटर की बॉटल उठाया करो, लेकिन वाह वाह थोड़ा वाह। कुछ तो करो, क्योंकि आपकी उनके दर्द रहने लगा आर्म्स में। मैंने कहा इतनी भी उम्र नहीं हो गई जितना आपके पेन रहता है बॉडी में। हाँ नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझ नहीं आती है बात। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी मैं, बट आई वुड लव टू टेल देम दैट हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है वेट ट्रेनिंग के विद एज। आई वोंट से कि इट इज जस्ट बिकॉज यू आर 30 and you want to look younger, you should be lifting weights now. No, it is kind of reversing your age if you're lifting weights now. And अगर तो पहले से शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर चलो, अब अपने और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सी मेजरली वेट लिफ्टिंग क्यों करनी चाहिए एक वुमेन को स्पेसिफिकली? मेन को तो चलो उनके अलग रीजंस हो सकते हैं, दे वांट टू हैव फिजिक एंड स्टफ, बट वुमेन को क्यों if they don't have a physique goal? देखो, we as women are not getting any younger. Okay, हमारी एज पहुंच रही है वहाँ 40 की लाइन पे, 40 से 45 की लाइन पे पहुंचेगी और 10 साल में। तो what do you think, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम लोग फिट तो नहीं होंगे, अनफिट ही होंगे अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। क्योंकि लोग को ये समझ नहीं आती है बात, दैट द काइंड ऑफ लेबर दैट पीपल यूज्ड टू डू प्रीवियसली इन लाइफ इज नॉट दैट काइंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अब कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाना है, किचन तक जाना इज नॉट वॉकिंग। हाँ, वो कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, वही चीज हो गई। या एंड ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ न्यू पैंडेमिक। एंड आज ही मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी कि ओबेसिटी, जो ओबीस लोग हैं, कोरोना वायरस विल हिट देम आल्सो। एंड आई वाज लाइक यार, दिस इज मोर देन एन अवेकनिंग कॉल कि भाई अब तो कुछ कर लो अपनी जिंदगी में, लाइक कम बैक इनटू नॉर्मल हेल्दी वेट रेंज। यू शुड, because with increasing weight, what do you think is happening? You have more chances of getting diabetes, you have more chances of getting PCODs, you have more chances of getting knee issues, back pains. मतलब दुनिया भर की जो बीमारी बोल दो, हार्ट डिजीजेस, वो आपको होने के चांसेस है। Then why do you want to invite coronavirus firstly to your body?
because of all these things. So why not start, working towards getting a healthier body, especially women, क्योंकि with age हम women की, हर बंदे की वैसे तो मसल मास डिक्रीज हो जाती है. अब लोगों को लगता है कि मसल का करना क्या है. मैं बोलती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हम थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करेंगे बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व दैट मसल मास. उनको लगता है यार मसल मास प्रिजर्व करके करना क्या है. Why do you want me to have this extra protein? क्यों मुझे पुश कर रहे हो प्रोटीन के लिए. यार with increasing your muscle mass, do you want to contract your legs or not? You want to move your arms and legs without pain or not? Because with time जैसे जैसे मसल कम होगा आपका बॉडी में पेन्स रहने लग जाएंगे and your body will have difficulty in contracting. So that is like the basic function of a body. Why do you want to just stop doing that? Firstly, basic function क्यों बंद करना है. जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको इंटैक्ट रखें. अगर हम वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाए. बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? नीचे से बैठ के ऊपर उठना, चलना, ठीक है, कुछ उठा लेना, है ना, और कुछ ऊपर रख देना, लाइक ओवरहेड शेल्फ पे कुछ रख देना. ये बेसिक फंक्शंस है. एक दरवाजा खींचना, एक दरवाजे को पुश करना, ये मिमिक हुई हुई है एक्सरसाइजेज में. लाइक बेंच प्रेस, पुल्स, पुश, ये सब कुछ हमारी एक्सरसाइजेज में मिमिक है डेली लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज. आप इसमें स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगे तो आप उसको परफॉर्म कैसे करोगे अपने बुढ़ापे में. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई प्रमोट स्पेसिफिकली फॉर लेडीज बिकॉज विद टाइम आवर बोन डेंसिटी विल डिक्रीज, विद टाइम आवर मसल मास विल डिक्रीज. हमारे हार्मोनल चेंजेस इतने सारे होते हैं विद टाइम. आपको पता ही है हमारी मदर्स व्हेन दे वर इन देयर मेनोपॉजल एजेस, उनके व्हाट काइंड ऑफ स्टफ दे हैड टू गो थ्रू. स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी मॉम के बोलूँ, शी हैड अ वेरी टेरिबल टाइम. My Masi is going through menopause. She has a very terrible time. So why do you want to get into that stage when you can, थोड़ा बहुत resistance training करने से आप अपनी body को benefit कर सकते हो. तो एक resistance training करने से आपकी bone density increase होगी. With age osteoporosis बहुत common है in women. Right. ठीक है, arthritis बहुत common है. And anything related to bone is common. Then if you have weak muscles, you will not be able to perform anything. यार बच्चे करके बैठ जाएंगे and then what is the fun that you can't lift your own kid or you can't play with your own kid in the in coming ages. And women, मैं खुद के लिए भी ये बात बोलूँगी, we are delaying our pregnancies because we want to work. We are delaying our pregnancies. And what is the fun of delaying your pregnancy if you can't lift your kid in your 40s? So you need to understand long term rather than just thinking कि चल यार आज का सोचते हैं कल का क्या सोचना. आपको एक हेल्प की, एक सहारे की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए when you are 40? You should be self sufficient, I guess, to lift up your own kid. I've had clients जो अभी 28, 27 के हैं, they had kids and they were so overweight that we could not even lift our kids and move. अच्छा. तो मतलब वो स्टेज पे आप सोचो अगर आप 10 साल बाद हो तो आप तो कुछ ज़्यादा ही एक यू आर एट अ बैड स्टेट ऑलरेडी. सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव दैट यू शुड स्टार्ट नाउ. एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करने की कोई एज नहीं है. दे कैन स्टार्ट एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट. बट द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई. वेट लॉस करने के लिए. अच्छा, एक और चीज़, विद टाइम जैसे जैसे हमारा मसल मास डिक्रीज होएगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी चेंज हो जाएगा. क्योंकि प्रोटीन एक एक्टिव टिश्यू होता है जिसमें जो थोड़ा मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी को चार्ज अप रखता है. बट आप सोचो क्योंकि हम लोग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है एंड women do get issues like thyroid, PCODs in later age of life. मे बी अब हो भी चुके हैं काफ़ी लोगों को मेटाबॉलिकली, तो वो ऑलरेडी ऑल्टरेशंस आ चुकी हैं बॉडी में. एंड देन when you start reaching that age of menopause, you are already taking your body with so much of complication towards menopause. और menopause के टाइम पे हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं एंड स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं एंड मूड स्विंग्स सिवियर होने लग जाते हैं, देन क्रेविंग्स होने लग जाती है एंड देन वी वांट टू लूज वेट आल्सो दैट टाइम क्योंकि बेली फैट बहुत इंक्रीज होने लगता है एंड कॉर्टिसोल लेवल्स हाई, स्ट्रेस लेवल्स हाई एंड ऊपर से वेट का स्ट्रेस भी हाई. फिर हम बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं, हम सोते नहीं है. मतलब ये सब कॉम्बिनेशंस मैं बता रही हूँ जो लग रहा है. हाँ, मतलब व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट थिंग जो थोड़ा बहुत हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट. सो आई थिंक विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देयर इज अ greater path of changing your life mentally, your physically, and
it is a जरिया to vent out for me specifically. ये तो एक जरिया है कि when I can just take out all my stress and then feel good about myself later. तो एक तरीके से मैं अपनी बॉडी का मसल मास इंक्रीज करती हूँ, वो मेरा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट सही रहता है, ठीक है, मेरे बोन्स स्ट्रांग हो रहे हैं, बिकॉज माई डॉटर वॉन्ट्स मी टू पिक हर अप ऑल द टाइम, सो आई कैन स्टिल पिक हर अप एंड गो अबाउट इन माई हाउस रनिंग. एंड सोचो ऐसे दो होते तो एक आगे लटका हुआ एक पीछे लटका हुआ, डू यू वांट टू रन यू नो स्टेयर्स विद देम और नॉट, लाइक do you imagine yourself bedridden when you have a second or a third kid, or you want to play with them? That is, I think, the biggest motivation for you to start strength training, I would say. क्योंकि strength training से muscle strong हो रही है, आपकी bones strong हो रही है. आपको पता है जितना ज़्यादा stress आप अपनी bones पे डालते हो उतना strong होती है, ऐसा नहीं होता कि वो टूट जाएंगी. Remodeling, yes, bone remodeling होती है. Bone remodeling, whenever you put a greater stress on your bone, it remodels to become stronger. Okay. ठीक है, तो that is why आप सोचो जैसे हम आई एम 31 right now, so if I imagine myself reaching 39, so I would love to keep working out, keep doing strength so that my bones don't get varied away with time, because मेरे घर में arthritis की बहुत major problem है, so I don't want to get arthritis sooner in life. तो ना I can delay it by doing strength training. I can delay diabetes. My dad used to have type 1 diabetes. I can delay diabetes by strength training. I can delay, my mom has thyroid, I can delay thyroid by strength training. So ये सब चीजें मैं avoid करती हूँ. It's like a medicine. Alas, सबको यही लगता है cardio is the best form of exercise. हाँ, उनको लगेगा थोड़ा कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो स्वेटिंग हो रही है, पसीना तो बैठे तुम कमरे में बंद भी बिना पंखे के बैठ जाओ तब भी आ जाएगा, तो एक्सरसाइज थोड़ी ना हो रही है. राइट, सो ट्रू. अच्छा, और अगर ये सब सुन लिया हमने, अब हम मोटिवेट हो गए हैं कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, बिल्कुल शुरू तो मान लीजिए अभी कोई करना चाहता है स्टार्ट एट होम, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ कैन दे स्टार्ट? इज देयर एनी एक्सरसाइज दैट दे कैन स्टार्ट विद? यार देखो, इट ऑल डिपेंड्स एट व्हाट लेवल यू आर. फर्स्टली, अच्छा, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कैसे करनी है, ऑलवेज स्टार्ट विद बॉडी वेट, डोंट गो फॉर इक्विपमेंट्स. मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो फर्स्ट कॉल पे, मैम हमें क्या क्या खरीदना है. मैं कहा भाई अभी कुछ नहीं खरीदना है, अभी पहले मैं आपकी मूवमेंट असेसमेंट करूंगी कि आप ढंग से स्क्वाटिंग कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लाइक अराउंड 80% ऑफ पीपल can't do proper squats. So you should know how to do squats, you should know how to do a body weight push up. ये थोड़ी थोड़ी बॉडी वेट वर्कआउट्स हैं जो आपको शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज अपना खुद का बॉडी का वेट उठाओगे वो एक एडिशनल रेजिस्टेंस ही है आपके लिए. जब तक आप उसको इजीली नहीं कर पाते, तो मतलब जैसे आप इजीली करने लग गए तो मतलब आपकी बॉडी इज गेटिंग यूज्ड टू, बॉडी इज बिकम स्ट्रॉन्गर, सो इट नीड्स एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस. तो दैट इज वेयर यू ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट या वेट. Okay. So I think first form is body weight. Okay. तो body weight की exercise beginners के लिए क्या है? Simple. See, if weight loss is the goal, then you can always combine these strength moves, जैसे body weight workout में हम squats के साथ थोड़ा jump add कर सकते हैं. And if your body allows, like if you have no knee issues, no back issues, so that can be done. Then you can start with wall push-ups. Then you can start with a little shuffle exercise. फिर tricep dips कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? You can lunge. Lunge is a very good exercise for balance. Especially when you reach old age, you should be lunging more. अच्छा. And हाँ, because आप जैसे जैसे बूढ़े हो गए, आपका सेंटर ऑफ मतलब आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो ऑफ होता रहेगा. So you need to keep on doing single leg exercises जैसी lunges होती हैं. तो lunges के जो variations आपको अच्छे लगते हैं वो कर सकते हो. And then you can always do high knees, jumping jacks. ये तो है ही. These are all good form of cardio exercises. You can always incorporate these things. So I think for a start, these things are good enough. And obviously, if you want to proceed, तो बहुत चीजें यार, इंटरनेट तो भरा पड़ा है इन सब चीजों से. You can always look for like a good beginner body weight workout. So just try to follow along somebody. अगर आपको लगता है you need to hire a coach specifically for your goals, then that is another case. But internet is full of all these things, so just always opt for body weight if you're a beginner. ओके. अगर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, मान लो वो हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स दे सकता है, तो शुड दे गो फॉर ओनली स्ट्रेंथ या फिर किसी दिन कार्डियो भी करना चाहिए अगर 3 ही दिन कर पा रहे हैं तो? Yeah, obviously combination works good, क्योंकि cardio is good for your heart health. You should always work for your heart health.
जितना अच्छा आपका बॉडी का रेस्टिंग हार्ट रेट होगा उतना अच्छा आपकी लाइफ अच्छी रहेगी. तो जोक्स अपार्ट, बट स्टिल कार्डियो इज अ गुड फॉर्म. बट अगर आप उसको स्ट्रेंथ में इन्वॉल्व कर सकते हो देन इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन. आई वोंट से कि यू शुड ऑलवेज डू स्ट्रेंथ और यू शुड ऑलवेज डू कार्डियो. अ मिक्सचर ऑफ बोथ शुड बी डन. सो यू कैन जस्ट मिक्स अप अ फ्यू मूव्स एंड ऐड अ लिटिल कार्डियो मूव. लाइक एक स्ट्रेंथ मूव ऐड कर लो, एक कार्डियो मूव ऐड कर लो, एक स्ट्रेंथ मूव ऐड कर लो, एक कार्डियो मूव ऐड कर लो. दैट विल बी लाइक गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी. अच्छा, अगर कम टाइम है तो 30 मिनट्स में दोनों चीजें आप स्क्वीज कर सकते हाँ. सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इफ आई हैव 5 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइजेस, तो मैं उसमें एक डालूंगी स्क्वाट, फिर उसके साथ में डालूंगी एक हाई नी, फिर एक डालूंगी मैं लंज, उसके साथ में डालूंगी जंपिंग जैक. तो एक स्ट्रेंथ मूव होगी, एक कार्डियो टाइप मूव होगी. तो उसको ऑन एंड ऑफ करती रहूंगी. तो आई थिंक 30 मिनट्स में तो काफी राउंड हो जाएंगे. बहुत सारे हो जाएंगे. बिगिनर्स कर भी नहीं पाएंगे. सही बात है. हाँ, बिगिनर्स के लिए एक चीज और है यार, ओवर एस्टिमेट नहीं करना कभी भी. यू शुड नॉट एक दिन एंथुसियाज्म में आके कि आज तो मैंने जी 100 पुशअप्स मारने हैं तो अगले दिन वो 100 के साथ एक भी नहीं लगेगा. तो जस्ट ऑलवेज स्टार्ट स्लो. यू शुड नो योर कैपेबिलिटी. कि किससे झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो. तो आपको बस फॉर एग्जाम्पल जस्ट स्टार्ट डूइंग बाय 5 and then build up on it. Then if you think 5 is easy, do 10. If you think 10 is easy, then do 15. But if you think that okay, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, I don't want to push myself, then don't, because we don't want to get injured here. Because exercise हमारी body को strengthening करने के लिए है, injury करने के लिए नहीं है. So and if you are not sure about how to do it, internet is filled with. You go to YouTube, सर्च की स्क्वाट की कैसे करना चाहिए. दे विल स्टेप बाय स्टेप टेल यू कि अच्छा ये चीजें आपको देखनी है जब आपने स्क्वाट करना है. एंड जस्ट फॉलो अलोंग, यू विल बी एबल टू डू इट. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि नहीं यार मुझे सही से करना सब कुछ विदाउट इंजरिंग योरसेल्फ. सो इवन इफ यू आर 50, 55 और आपने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है, तो स्टिल अगर आपको लग रहा है कि अब कर सकते हैं तो करनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि कभी नहीं करी तो अब नहीं कर सकते. बिल्कुल करनी चाहिए. आई एम स्टिल एनकरेजिंग माय मदर इन लॉ टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. तो हमने ये बात करी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हमने बताया कि हाउ कैन वी स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. हाँ, ठीक है. तो एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मुझे लगा और मैंने मतलब आई डिडंट से एनीथिंग टू दोज लेडीज, बट आई वुड स्टिल पुट दैट क्वेश्चन टू यू. इज देयर अ क्विक वे टू लूज वेट विदाउट डूइंग एनीथिंग? मतलब क्विक भी होना चाहिए, हमें कुछ करना भी नहीं है और वेट भी लूज करना है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, लाइफ में हर चीज़, हमारे पेरेंट्स भी हमें ये सिखाते थे, शॉर्टकट्स लेने में और लॉन्ग कट्स लेने में हमेशा थोड़ा सा सस्टेनेबल काम करने में यही डिफरेंस रहता है कि लॉन्ग टर्म वाला जो लॉन्ग टर्म चलेगा, शॉर्टकट तो फटाफट खत्म हो जाएंगे और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको दिखेंगे खुद ही. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन एज एन अप्रोच कि ऑलवेज लुक फॉर समथिंग विच इज सस्टेनेबल, डुएबल फॉर लॉन्ग. अगर आप कोई ऐसी चीज में पड़ गए हो शॉर्ट टर्म गोल्स के चक्कर में कि आई वांट टू लूज फटाफट वाला वेट एंड देन यू एंड अप गेनिंग डबल द अमाउंट ऑफ वेट लेटर, देन व्हाट वाज द फन ऑफ लूजिंग दैट वेट फटाफट. हाँ. और पता है लोग मुझसे क्या बोलते हैं, कहते हैं यार मैंने ये डाइट स्टार्ट करी, उसके बाद मेरा वेट कम हो गया, फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ गई और मेरा वेट वापस आ गया. इसका मतलब है मेरे लिए इट विल नेवर वर्क आउट, मतलब आई कैन नॉट डू इट. सो मैत्री, आई थिंक ये आप तो बिल्कुल परफेक्ट बंदो पूछने के लिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? How your life when we started and now, how different it is diet wise? डाइट वाइज पता है, मैंने जैसे आपको मैं इनिशियली भी बोलती थी कि यार मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी. यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत खाना देते हैं खाने को. वो भी सब हेल्थी होता है, मतलब कोई ये बोल दे कि हाँ चलो दिन में 2-3 बार केक खा लेना, तो हम एक बार सोचे भी अब वो सोचे दिन में एक बार ये कुछ हेल्दी सा खा लेना, अब ड्राई फ्रूट्स खा लेना, एक बार दूध पी लेना, या फिर एक रोटी खा लेना लेकिन उसके साथ सैलेड भी खाना है. तो मतलब इट इज़ अ लॉट. अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा नहीं है कि हमें भूख लगती थी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार अब मुझे भूख लग रही है, ऐसा कभी नहीं लगा. लेकिन लोगों को लगता है कि यार बिना कुछ किए मुझे वेट लूज करना है, तो मतलब सब खाते भी रहे, एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, तो यार कैसे फिर वेट लूज करोगे? नहीं यार, ये आप अपनी बॉडी को यू आर पनिशिंग योरसेल्फ इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हिच इज लाइक क्विक टर्म. तो एंड पता है इसके साइड इफेक्ट्स आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, मेटाबॉलिकली दिखेंगे. मेटाबॉलिकली मतलब आपका मेटाबॉलिक थोड़ा मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर डाउन रेगुलेटिंग योर थायराइड, और मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखने लग जाएगा विद इन 3-4 months में कि अच्छा यार मैंने ये डाइट. इट हैज हैपेंड विद माय हस्बैंड. ही इज वन ऑफ दोज जिसको मुझे मारेगा वो मैंने तो
अब मैं पॉडकास्ट नहीं सुनाऊंगी अपने हस्बैंड को. ही इज वन ऑफ दोज हु वांट्स टू लूज वेट क्विकली एंड यू नो थोड़ा इम्पेशेंट है कि मुझे वेट लूज करना. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई हैड टू गो. हम लोग ने ना वहाँ जाना था थाईलैंड घूमने के लिए. तो ही वांटेड टू लूज वेट बिकॉज बीच पे जाना है. तो he started doing this particular diet. I'm not going to name it because then थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो when he started doing this particular diet and he lost like 7-8 kgs in a month. And I was like वाह यार, मतलब तुमने कर तो लिया है बट वहाँ जाके तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाओगे. कहता हाँ खाऊंगा, वहाँ क्यों नहीं खाऊंगा मैं. और जब हम वापस आए मतलब he gained like around 10-15 kgs and like he got thyroid. And I'm like, what did you do to yourself? Why did you even follow this diet? That you had to come back into your old like weight more than what you were. So then we realized that time I was not into fitness, but then we realized that okay यार, this diet is not working because ये sustainable ही नहीं है. You can't do it forever. Yes, sustainable नहीं है long term में. हाँ, so do something. Always do something that is sustainable long term. And weight loss, quick weight loss will always, you know, आपकी body को किसी ना किसी तरीके से harm करेगा. हाँ बिल्कुल करेगा. ये तो मुझे भी समझ में आ गया बहुत सारे लोगों को देखने के बाद. और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि यार तुमने कैसे लूज़ किया. जब भी मैंने डाला कि ये कैसे कम हो गया, क्या किया तुमने. तो जैसे मैंने आपके साथ ट्रेन करना स्टार्ट किया. फर्स्ट आपने मुझसे मेरी लाइफस्टाइल पूछी, मेरी ईटिंग हैबिट्स पूछी. हाँ. और इफ़ आई हैव एवर वर्कड आउट ये भी पूछा. उसके हिसाब से यू डिज़ाइन माई डाइट, यू डिज़ाइन माई वर्कआउट्स. और यू इवन गेव मी सम स्टेप्स कि आपको इतने स्टेप्स करने ही हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कआउट विच आई एम गिविंग यू. हाँ. इस तरीके से किया. एंड वंस आई गॉट कंफर्टेबल विद वन लेवल, आपने मुझे नेक्स्ट लेवल दिया कि अब ये करो, फिर ये करो. इस तरीके से लेवल बढ़ाया. और इनिशियली आई वुड से मेरा कोई भी वजन आई थिंक 2 महीने तक करीब वजन मेरा हिला नहीं था. I was very concerned about you. लेकिन यार हम सब तो सही कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है. हाँ, अब ट्रेनर को ये भी लग सकता है कि बंदी ऐसी बोल रही, फॉलो वालो कुछ नहीं कर रही है. मुझे भी लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है. लेकिन जब मैंने अपनी फोटो उसी टॉप में, उसी ब्लू टॉप में जब 2 महीने बाद फोटो ली तो जो बल्जेस थे दे वर गॉन. अच्छा मैंने मतलब सिर्फ वो द टॉप, मैंने बिफोर आफ्टर फोटो भी नहीं देखी. जब वो टॉप पहन के मैं अपने हस्बैंड से बोलने जा रही थी क्लिक मी, मैंने मेरा के सामने देखा, मैंने कहा यार चेंज तो दिख रहा है, मतलब वेट नहीं कम हुआ है बट चेंज दिख रहा है. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस. लोग कहते हैं यार मेरा वेट नहीं कम हो रहा है बट आई लॉस्ट इंचेस, राइट. हाँ या दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनीबॉडी. क्योंकि आप मोर देन वेट, आपका वेट सबसे पहले क्या देखता है जब सामने वाला आपको देखता है, आपको ही देखेगा ना, आपका वेट थोड़ी ना देखेगा. इफ यू टेल देम दैट यू नो यू आर, इफ आई टेल समबडी दैट यू नो आई वे 54 kgs राइट नाउ एंड दे थिंक मेरा बॉडी देख के कि नहीं यार और पतली है तू, मैं कह नहीं मैं सच में 54 kgs क्यों, क्योंकि मे बी आई एम लीनर बट आई एम दैट मच ऑफ वेट. और इफ somebody there is somebody else who had lost so much of inches and उनका weight मुश्किल से 3 किलो कम हुआ होगा. And you know and somebody will ask कि यार तू तो बड़ी पतली हो, कितना वेट लूज है. 3 किलो से है, 3 किलो लूज किया. You know वो बॉडी रिकॉम्पोजिशन के तरीके हैं. अब आपका गोल कुछ है, you know I have had clients जिनको वेट लूज करना ही नहीं है अपना. They are like okay I don't feel like losing weight, बस मुझे ये पेट कम कर दो मेरा. तो that is how I you know normally work with people कि हाँ ठीक है यार अपीयरेंस अच्छी आनी लगी है, आपको क्लोथ्स फिट अच्छे होने चाहिए. You know I don't majorly see at what weight you are because ठीक है BMI के लिए आपको एक हेल्दी वेट रेंज होना चाहिए बट यू नो जितना फैट आप बॉडी से रिड्यूस करोगे आप खुद मेटाबॉलिकली हेल्दी फील करोगे. क्योंकि हर बॉडी की जीन्स डिफरेंट है यार, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है. तो यू कांट से अब कोई अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री में थायराइड और डायबिटीज लेके आ रहा है और कोई कुछ भी नहीं लेके आ रहा है तो उसकी बॉडी विल रिएक्ट डिफरेंटली. उसके जीन्स आर डिजाइन दिस वे. करेक्ट. ओके और जैसे आप हो या मैं हूँ, हम लोग वर्क फ्रॉम होम मॉम्स हैं और अभी कोरोना टाइम्स में तो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम लोग हो गए. तो फिर लोग बोलते हैं कि यार मुझे अब तो पूरे दिन वर्क करना पड़ता है. पहले मैं ऑफिस का काम करती हूँ, फिर मैं घर का काम करती हूँ, अब मेड भी नहीं है, अब तो मेरे पास इतना काम है कि मैं कुछ भी टाइम नहीं दे सकती. तो इसमें हाउ टू बी एक्टिव व्हाइल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम. यार ट्राई टू जस्ट इंक्रीज योर स्टेप्स काउंट्स आई वुड से. अगर आप एक्सरसाइज भी हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हो बट आई थिंक वॉक इज समथिंग दैट यू कैन डू एवरी डे. सो आई वुड अर्ज एवरीबडी टू एटलीस्ट you know reach till 7,000 at whatever step count you are at right now. Try to push yourself to reach 7,000. वो तो एक मिनिमम मतलब WHO की भी गाइडलाइंस में लिखा है कि 7,000 तो मिनिमम होने ही चाहिए सबके. तो 10,000 तो मतलब 10,000 is something that
is achievable once you reach that कि हाँ 7,000 पहुंच गए, अब पुश कर करके अपने आप को 10,000 भी कर लेंगे, बट वो मिनिमम लेवल तक तो पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए हर किसी को। ओके, और वो कैसे कर सकते हैं? कोई हैक्स है आपके पास? हैक्स मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था। हैक्स में व्हाट आई आल्सो डू नॉर्मली, आई वॉक एंड टॉक। अभी भी मैं आपसे बात करते करते चल रही हूँ अपने रूम में, तो वॉक एंड टॉक इज द बिगेस्ट टूल। हम रियलाइज नहीं करते, बात करते करते हम इतने स्टेप्स कवर कर जाते हैं। राइट, ठीक है, मेरे तो आराम से इफ आई टॉक लाइक फॉर 2-3 आवर्स, मेरे इतने क्लाइंट कॉल्स होते हैं, मेरे 11,000 स्टेप्स तक पहुंचने वाले हो जाते हैं कभी कभी। तो I'm like यार मेरे को विदाउट रियलाइजेशन आई डोंट हैव टू गो आउट स्पेसिफिकली जस्ट फॉर कंप्लीटिंग माय स्टेप्स, तो ये तो अपने आप हो जाता है। वन, दूसरा इज यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम वर्क, यू कांट बी सिटिंग ऑल डे, बिकॉज जितना आप बैठोगे उतना आपका पोस्चर खराब होगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो you don't want to get into those postural issues, फिर upper back pain, lower back pain, knee pain, ankle pain, सारे pains, फिर हम बोलेंगे हम तो बुढ़ापा आ गया, हम कुछ करने के लायक नहीं रहे। तो you need to get out of that sitting posture, at least अगर आपसे ये नहीं होता कि हर एक घंटे के बाद आप 5 मिनट कर लो वॉक, वो भी एक एड ऑन है to those steps. What I have done, I have put up alarm of every half an hour कि अब भाई उठ जाओ, पोस्चर बहुत देर से आप आधे घंटे से बैठे हो, जस्ट उठो 5 मिनट वॉक करो, वापस बैठ जाओ, तो ये बहुत हेल्प करता है। एंड देयर इज अनदर हैक आई गिव टू वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी स्टार्टेड विद 1,000 स्टेप्स एंड येस्टरडे शी डिड 10,000 जस्ट बिकॉज उसको मैंने बोला था 10 मिनट वॉक कर हर खाने के मील के बाद, लाइक 3 मेजर मील्स के बाद ना 10-10 मिनट वॉक कर एंड ट्राई टू प्ले विद योर किड इनसाइड द हाउस, बिकॉज वो बॉम्बे में है एंड शी कांट गो आउट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। So within the house she's completing 10,000 steps here. So I'm like यार अब किसके पास क्या बहाना रह गया है कि हम steps नहीं कर सकते? सही बात है। And even इतनी सारी walk videos है ना Instagram उस पे YouTube पे, just go and search walk videos, इतनी follow along walk videos हैं, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, 30 minutes की, 20 minutes की, तो just try, खड़े खड़े आप उन्हीं को try कर लो। हाँ, right, whenever you are just doing कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ स्टैग्नेशन में खड़ा ही होना है, व्हाई डोंट यू जस्ट मूव योर लेग्स अ लिटिल। हाँ, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ऑफिस की कॉल्स हैं, तो आप वॉक करते रहो, बातें करते रहो। हाँ, ओके, आई थिंक ये मेजरली हैं जो मैंने खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ में। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो बहुत सारी वुमेन का पेन पॉइंट है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को लेकर हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग को लेकर हो, पीसीओडी को लेकर हो, मतलब जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं हमने बहुत सारा उसके बारे में कवर किया है। और अगर कोई एक एडवाइस, जस्ट वन एडवाइस इफ यू वांट टू गिव एवरी वुमन हु वांट्स टू गेट फिटर, नॉट लूज वेट, तो एक क्या एडवाइस होगी जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? एक एडवाइस, आई वुड से दैट नो मैटर व्हाट लेवल यू आर, देयर इज नो you should always take a step towards a fitter health and a fitter life, क्योंकि ऐसा नहीं है that अब मैं 30 की हो गई हूँ, 35 की हो गई हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती मैं, और if I'm reaching 40s, so I think fitness is long gone and I can't move like these younger girls, ऐसा कुछ नहीं है। So there's always a day to start and that day is today, because tomorrow you never know, like something else like coronavirus might come up. So you should start thinking about your health, your family's health now, and always remember that your kids are watching you always, so whatever you do they will do it too. Yes, और ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही बात करी थी कि हम लोग के बच्चे देख रहे हैं, they know कि it's a part of our lifestyles. Yes, तो and one more advice, बोलो। हाँ अभी, और one more advice is the biggest advice, never be afraid to get stronger, because the more stronger you are, the more reliable you be for yourself in your old age, so never be afraid to get stronger. Yes, तो भैया जिसने भी सुना है, अभी खड़े हो जाओ, 10 मिनट तो वॉक कर ही सकते हो, फिर उसके बाद बैठ जाना, 1 घंटे का 10 मिनट वॉक कर लेना। तो जस्ट कीप डूइंग इट, जैसा कि ईशव ने बताया, देयर इज नो राइट और रॉन्ग एज टू स्टार्ट। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 50 के हो तो भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 20 के हो तो भी स्टार्ट कर सकते हो, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए। Yes, और एक और चीज़, अगर मैं आज की डेट में ये सोचती हूँ कि when I was 25 एंड मैंने जितना भी मसल उस टाइम पे बिल्ड किया है अपनी बॉडी में, मसल बिल्डिंग मतलब मेरी बॉडी में लीन बॉडी मास बढ़ा है, फैट लेवल्स कम हुए हैं, तो अब मैं इस एज में आके आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, बिकॉज अब मैं जैसे जैसे
यू नो आई रीच 40 मेरी बॉडी में से मसल कम होता रहेगा. सो दैट इज व्हाई आई एम पुशिंग हार्ड ताकि ये मसल प्रिजर्व रहे पूरी जिंदगी. तो ना आई डोंट गेट इनटू लाइक मोटा मतलब पेट निकला हुआ और फैट्स लटके हुए इधर उधर. यू नो दैट जैसे जैसे हम बड़े होंगे मसल मास विल डिक्रीज. सो दिस इज द एज टू पुश हार्डर नाउ जस्ट टू प्रिजर्व इट. हाँ, नॉट जस्ट टू लुक गुड बट ऑल्सो टू स्टे फिट. Yeah, दोनों चीजें yeah. हैं. मतलब ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू लुक गुड. कौन नहीं चाहता? ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता 40 के एज में आपका कोई बोले कि यार आप तो मदर ही नहीं लगते हो. हम तो ये सोचते थे 30s में कोई बोल दे बहुत बड़ी बात है. ओके, तो थोड़ा सा फन की तरफ आते हैं फिटनेस से. ओके ईशव, व्हाट कैन मेक योर लाइफ इजियर राइट नाउ? Oh, if I could get another 1 or 2 hours extra in my life. वो सारी मॉम लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही सही है. बात है यार. मतलब अगर 24 की जगह 26 घंटे होते ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. ये सबको लगता है. जब भी हम लोग का कोई भी मीटअप होता है ना, ये क्वेश्चन आता है, सब कहते हैं यार बस दिन में 48 आवर्स होते, ये होता. मैंने कहा कि ऐसा होता है यार, मुझे नींद ही ना आती होती. तो मैं आराम से काम करती रहती. ओके, एंड कैन यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words? I would say I am a very fun, second non-serious, and third always laughing. I would say. तो सब कुछ एक ही जैसा है. फन और सीरियस लाफिंग. Talking with people because I think यार थोड़ा सा लाइफ में सीरियसनेस काफी ज्यादा है. थोड़ा फन हो जाए किसी तरीके से तो I would that is better. आप ट्रू पंजाबी हो जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Complete the sentence. You wish you knew how to. I wish I knew how to do a handstand at least एक बार तो हो जाए यार. मेरा तो हो ही नहीं पा रहा handstand. यहाँ भी फिटनेस. हो जाएगा. इतनी विश है तो कायनात आ ही जाएगी आपके साथ. हाँ बिल्कुल. एंड मुझे बड़ा मजा आया इतनी सारी फिटनेस की बातें करके और आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी को जान के. नाउ इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू मोर, वो आपसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन? Okay, you can always visit my page AceMomFit and majorly I'm always available there. So AceMomFit को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे. और मे बी ईशव कभी अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगी ऑन यूट्यूब या कुछ अलग कोई ऐप समथिंग. वी विल बी वेटिंग फॉर दैट. Oh yes, absolutely. There is a lot of things that are in mind, but भाई वो ये टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में. Exactly. Now that we have come to the end of our episode, I would like to thank you for giving me more than an hour of your time today और हमारे listeners के साथ openly इतना सारा से शेयर करने के लिए फिटनेस से रिलेटेड आइडियाज़, बेसिक सब कुछ. तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा आपकी बातें सुन के और उनकी आंखें खुलेंगी. दे विल स्टार्ट towards working, making themselves fitter, making their families fitter. And Ishav, thanks again so much. Thank you so much, Maitri, for having me. And I would love to say that this journey is ever going, so never stop in between because health से बड़ा there is nothing else left in life. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेट्स क्यों लिफ्ट करने चाहिए. अभी से आपको डंबल उठाने की जरूरत नहीं है. आप अपने बॉडी वेट से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू हेवियर वेट्स. आई हाईली रिकमेंडेड बिकॉज मैंने अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ वाइज, टोन वाइज हर तरीके से चेंजेस देखे हैं. And these are all positive changes and I know that these will help me in the long term. तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ valuable लगा, तो do give this episode a shout out on social media and tag @LittleFixesPodcast on Instagram and on Facebook. आप अपने friends, family को word of mouth से भी बता सकते हैं कि yes, I like this episode. आप WhatsApp पे share कर सकते हैं. जिसको भी आपको लगता है कि yes, they need to be healthy, be healthier, तो डेफिनेटली उन्हें ये एपिसोड रेकमेंड कीजिए और सुनते रहिए लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. स्टे सैसी, स्टे ऑसम. मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. बाय.